तेहरान पर इसराइली हमले के कुछ देर बाद ईरान का सुबह इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला। दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइल रोकने में नाकाम रहे। कम से कम 4 इसराइली हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। साइली शहर हैफा के पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। वस्ती इसराइल में बिजली बंद। मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों में मुतादिद इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हो गईं। तल अबीब में भी तबाही। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इसराइली फौज का तेहरान के करीब मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक फर्दो प्लांट के करीब धमाकों के बाद 2.5 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबरा मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। ईरानी वजारत खारजा की इमारत पर इसराइली हमले में मुतादिद मुलाजमीन जख्मी। तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। ईरानी कमांडर के मुताबिक 48 घंटों में 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स के हमले नाकाम बनाए गए। कराची, बदीन, ठट्टा, नवाबशाह, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कोयटा, डेरा बुगटी, सिब्बी, योब में आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश की पेश गोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। आज शाम या रात पेशावर, चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, कुरम, कोहाट, करक, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भी बारिश की पेश गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। आज से पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से जायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। इसमें से 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में सनतकार आरिफ हबीब का कहना था, पाकिस्तान में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं। अगर मामलात उनके हाथ में होते तो टैक्स मसाइल पर 3 साल का प्लान देता। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, दूसरे ममालिक से मुआवजा करें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही। FBI वाले अपने नोटिस पर 1% कलेक्ट नहीं कर सकते। साबिक चेयरमैन एप्टेमा आसिफ इनाम ने बताया कि हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि टैक्स चोरी का मौका दें, ना ही पकड़ने के लिए जाएंगे। अगर मकामी मसनूआत पर सेल्स टैक्स है तो बरामदात भी सेल्स टैक्स और रिटर्न से मशरूत होनी चाहिए। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने वफाकी बजट तवक्को के मुताबिक करार दिया। कहा, ई-कॉमर्स टैक्स लगाना ठीक कदम है। मसला नॉन फाइलर्स का टैक्स ना देना नहीं, बल्कि फाइलर्स का कम टैक्स देना है। टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर जियाद बशीर ने कहा, FBR ही टैक्स जमा करता है और पॉलिसी भी बनाता है। ये खत्म होना चाहिए। दोनों का कामों के लिए अलग इदारे होने चाहिए। IMF के साथ तय शराइत पर अमल के लिए FBR का 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के निफाज में तेजी लाने का फैसला। FBR का कहना है कि इन्फोर्समेंट इकदाम न लेने की सूरत में 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना पड़ते हैं। सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। तंबाकू सेक्टर की पैदावार और सेल को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर की भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। FBR के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ हुआ है। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मसावी तक ले जाया जाएगा। IMF के साथ इन्फोर्समेंट इकदाम बढ़ाने पर इत्तफाक किया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने वालों को सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। ऑनलाइन फरोख्त करने वाली कंपनीज को मुकामी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के अरकान ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुजव्वज़ा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन FBR ने इस हवाले से मुसवदा असर नौ तैयार करने की यकीन दहानी करा दी है। कहा, घरेलू खवातीन समेत वन टाइम ट्रांजैक्शन करने वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। टैक्स हुकाम ने बताया कि कानून में तरमीम करके टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी में मदद करने वालों को कैद की सजा की तजवीज़ दी गई है। कमेटी के रुकन टैक्स नादहिंदा को सजाएं देने की बजाय सख्त जुर्माने किए जाएं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जाए, कैद की सजा ना दी जाए। चेयरमैन FBR ने कहा, कैद की सजा सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए रखी गई है। कराची के इलाके सुरजानी 4 के चौरंगी पर रेस्टोरेंट पर फायरिंग की जद में आकर एक शख्स जान बहक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद रेस्टोरेंट मालिक को फोन पर भत्ते के लिए मैसेज भेजा गया। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि पहले भत्ते का कोई मुतालबा नहीं किया गया था। फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। कराची में कस्टम्स हुकाम को मोबाइल मार्केट गोदाम पर छापा। भारतीय साख्ता मुख्तलिफ मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया बरामद। कस्टम्स हुकाम का कहना है, भारतीय साख्ता अशिया किस तरह पहुंची हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। हुकूमत ने भारतीय साख्ता अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की हुई है। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। खाने के लिए कतार में लगे इमदाद के मुंतजर निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग। 11 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के मजलूम फलस्तीनियों के हक और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ 1.5 लाख से ज्यादा अफराद का बेल्जियम और नेदरलैंड्स में एहतजाज। शुरा ने आलमी इदारों और हुकूमतों पर जोर दिया कि गजा में बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और खवातीन जुल्म का निशाना बन रहे हैं। बर्बरियत को रोकी जाए। दोनों मुल्क में किए गए मुजाहिरों में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी शिरकत। ईरान इसराइल जंग के बायस मुख्तलिफ एयरलाइंस की सर्विसेज मुतासिर। सऊदी एयरलाइन ने आज और 17 जून की ईरान इराक की तमाम परवाजें मनसूख कर दी। रूस, लेबनान, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान की परवाजें भी मनसूख। कतर की एयरलाइन ने ईरान और इराक समेत शाम के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी मुअत्तल कर दिया। UAE की एयरलाइन की इसराइल, ईरान और इराक के लिए परवाजें 20 जून तक बंद रहेंगी। जर्मन एयरलाइन ने इसराइल, इराक, ईरान, ओमान और लेबनान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तुर्क एयरलाइन ने ईरान के लिए 19 जून तक परवाजों को मुअत्तल कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का नया सफरी पाबंदियों का मंसूबा। मजीद 36 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी आयद करने पर गौर। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। फहरिस्त में अंगोला, कंबोडिया, नाइजीरिया, युगांडा, मिस्र, घाना, तंजानिया, जिम्बिया और जिम्बाब्वे समेत अफ्रीकी, एशियाई और करेबियन खत्ते के मुताबिक ममालिक शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दस्तखतशुदा मेमो के मुताबिक महकमा ख़ारजा की जानिब से फहरिस्त में शामिल ममालिक को नए मयार और तकाजे पूरे करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जा रही है। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तबीयत नासाज। सोनिया गांधी को नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सोनिया गांधी को मैदे के मसाइल का सामना है। 78 बरस की सोनिया गांधी रवा महीने दूसरी बार अस्पताल में दाखिल हुई। भारतीय शहर अहमदाबाद में 12 जून को गिरने वाले मुसाफिर तैयारे का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। तैयारा हादसे में 270 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। FIH नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान टीम आज अपना दूसरा मैच जापान के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। ग्रीन शर्ट्स ने मैच 2 मरतबा बरतरी हासिल की, लेकिन बरकरार न रख सके। अहमद नदीम, अब्दुल रहमान और राना वहीद अशरफ ने गोल बनाए। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना। पाकिस्तानी तलबा को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हो गईं। सफारती ज़राए के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर पर आज शाम 4 बजे के बाद भी राहदारी मिलेगी। इतवार को 180 पाकिस्तानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। वापस आने वालों में 168 ज़ायरीन और 12 ताजिर शामिल हैं।